भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, संसार के अंदर मेरे को केवल संत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, बहुत ही सम्मानी माना जाता लगता है। तो उद्धव जी प्रश्न करते हैं, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आपका सखा हूं, आपका मित्र हूं, आपके सदा संग रहता हूं, क्या मैं प्रिय नहीं लगता? आप संतों की महिमा का वर्णन करते हो। भगवान कहते हैं, उद्धव सुन ले मेरी बात, मेरे संत प्यारे लगते हैं, आप भी मेरे प्यारे हो, लेकिन अति प्यारे तो मेरे संत। तो उद्धव जी प्रश्न करते हैं, बताओ आपका संतों में कौन सा ऐसा उत्तम लक्षण पाए जा रहे हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे कारण छोड़ा जगत का भोग पदार्थ, जितने भोग भोगने वाली सामग्री संसार में, वो मेरे प्रति सारा का त्याग कर देते हैं। इसलिए मेरे कारण छोड़े जगत का भोग पदार्थ सारा, और निस्दिक ध्यान धरे हृदय में सब जगत का काज विसारा। हे उद्धव लागे कोई ऐसा सांस, कोई से समय, कोई ऐसा पल नहीं जिसमें सुमरण परमात्मा का नहीं हो। वही संत प्यारे लगते हैं। तो भगवान के उद्धव जी से फिर कह रहे हैं, सुने और भी उनके गुण। तो कह रहे हैं, मैं संतों के पीछे पीछे जाऊं, जा जा संत सिधारा। मैं उन संतों के पीछे पीछे जाता हूं जहां जहां मेरे संत लोग जाते हैं। मैं संतों के पीछे पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारा, और चरणों की रज मेरे अंग पे लगाऊं। फिर ये और भी ध्यान करता हूं कि मेरा कोई शेष अंग बाकी को नहीं रह गया, ताकि पवित्र रह जाएगा तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। ये बात भगवान कृष्ण भागवत के अंदर उद्धव जी से कह रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, उद्धव सुन ले और बताऊं की महिमा का वर्णन। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारा। कि जिस दिन संतों के दर्शन हो जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, तो जिज्ञासु प्राणी के जो सदावान जिज्ञासु प्राणी होता है, उसके अंतःकरण में यह हो जाता है कि आज मेरे को साक्षात परमात्मा का दर्शन हो गया। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारा। बिना सत्संग मुझे नहीं पावे, चाहे करोड़ यत्न कर। हे उद्धव, अगर मेरे को प्राप्त करना चाहता है, मेरे को दर्शन करना चाहता है, मेरे को और को होना चाहता है, तो मैं महापुरुषों के, मेरे संत महापुरुषों के सत्संग के अंदर मैं अटल रहता हूँ, वहां मिलता हूँ। ना कोई केंद्र में मिलता हूँ, न कोई पहाड़ में मिलता हूँ, न कोई बसमी जमावे वहां मिलता हूँ, न लकड़ा जमावे जलाते हैं वहां मिलता हूँ। कोई मौन रखे, कोई ढोन रखे, कोई कंद के भोग लगावते, कोई सूढ़ बगे, कोई मुंगा ढके, कोई कुबा दे सुखावते, कोई बाज करे, सिर रात धरे, ठगा ठगी में खावते। सुंदर नाम केवल एक तो तेरे पाखंड में क्या, ये तो हमारा है। ऐसे जगत को दिखाने का एक आडंबर है, इससे मुक्त होकर के परमात्मा का भजन करता उन्हीं का ही नाम। तो कहते हैं, उद्धव सुन ले मेरी बात और क्या घूमे। जो संतों का सेवक जगत में है, वो सेवक की भारा। जो संतों की सेवा करने वाला है और उनके सेवा में सदा के लिए तत्पर रहता है, अटल रहता है, संत को परमात्मा का रूप मानता है, उसके लिए कहा कि जो संतों का सेवक जगत में, वो सेवक अति भारा। मैं इतना वजन है जिसकी महिमा नहीं कर सकता हूं। ब्रह्मानंद संत जन फल में कर देवे भव से,
मनुष्य एक क्षण मात्र में, पल मात्र में ही जीवन मुक्त कर सकता है। अगर कोई जिज्ञासु व्याकर शरण में जाकर के और अपने आप का और वाणी को अंत्यकरण में उतार ले तो क्षण मात्र में ही अपने स्वरूप में तद्रूप कर देगा और हो सकता है। यही रास्ता है। इसलिए विभक्ति जी महाराज ने कहा कि भाई संत जगत के अंदर ही परोपकारी होते हैं और ये सत्य से ही प्रति यथावत है। अगर इस संसार में संत नहीं होते तो आज ये हमारे को ये दृश्य जो अभी देखने जा रहे हैं वो 3 काल में नहीं देखा। ये सारी संतों की महिमा का वर्णन है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आपने संत महापुरुषों की श्रद्धा भाव से, अच्छे उत्तम विचारों से उनकी सेवा और वंदना करनी चाहिए। प्रथम अंग है भक्ति का सेवा करना। जो महापुरुषों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, गुरुदेव की सेवा करता है, वो ही जीवन मुक्त का अधिकारी होता है। अन्यथा चाहे कितना ही विवेकवान हो जाओ, उसे लाभ होने वाला नहीं है। पहले काम है सेवा, पतिवेश सुमरण में लगता है। अपना आपका ध्यान सुमरणमा में हो अटल, उसके बाद में ज्ञान क्षेत्र के में कार्य में जाता है तो अपने आप का विवेक करता है, फिर जीवन मुक्त होता है। लेकिन सेवा एक प्रथम सिद्धि है मनुष्य के लिए। इसलिए महापुरुषों की सेवा करके ही अपना जीवन को पवित्र बना लेना चाहिए। ये अवसर बार बार आने वाला नहीं, कहीं न जाने कई जन्मा के पुण्य उदय हुआ तो मनुष्य तन मिला है। और अगर मनुष्य तन यहाँ से छूट गया और अपना पुण्य प्रबल नहीं रहा तो फिर हमारे को 84 का भ्रमण करना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई ब्रह्मा जी भी आ जाएगा तो रोकने वाला भी नहीं, जाना ही पड़ेगा। इसलिए नरक से बचना है तो महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल के अपना जीवन को पवित्र बनाना। बहुत श्री सद्गुरु भगवान